Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. ऑफ द स्टेटमेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर एज। तो हमें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असर्शन है, एक इसमें रीजन है। दोनों स्टेटमेंट्स में हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्या रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से आंसर मार्क करना है। तो असर्शन की बात करते हैं। असर्शन में लिखा है कि ग्रोथ इन प्लांट इज इनडिटर्मिनेट। तो जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर वो अनलिमिटेड है, इनडिटर्मिनेट है। और रीजन की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल कैन डिवाइड एंड एनलार्ज कंटिन्यूसली फॉर लाइफ टाइम। और प्लांट सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं एनलार्ज कंटिन्यूसली फॉर देयर लाइफ टाइम। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। अब अगर ग्रोथ इन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट ग्रोथ क्या होती है, ये क्या है, एक यूनिक है। प्लांट ग्रोथ क्या है, यूनिक है। यूनिक किस लिए है, क्योंकि इनके पास क्या होती है, जो यूनिक है प्लांट्स। क्यों यूनिक है, क्योंकि प्लांट्स रिटेन, प्लांट क्या करते हैं, रिटेन द कैपेसिटी, रिटेन द कैपेसिटी। तो ये क्या करते हैं, अपनी उसकी जो इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो उसकी रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और अनलिमिटेड ग्रोथ भी क्या है, फॉर थ्रू आउट द, फॉर देयर लाइफ टाइम, या फिर हम कह सकते हैं फॉर थ्रू आउट देयर लाइफ। एनिमल्स में क्या होता है, जब मैच्योरिटी आती है तो उसके बाद जो ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है उसमें, लेकिन यहाँ प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या है कि आपका ये आपके अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अब अगर मैं रीजन की बात करती हूँ, ये तो आपका अनडिटर्मिनेट है, ये असर्शन तो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं रीजन की अगर बात करती हूँ, ये आपका असर्शन था, असर्शन तो आपका ट्रू है। अब रीजन की अगर बात करते हैं तो रीजन क्यों ऐसा होता है, क्यों प्लांट सेल के पास कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड ग्रोथ की, तो वो इसलिए होती है क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या है, प्लांट सेल के पास क्या होते हैं, जो आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। Plants have meristematic tissues, have meristematic टिश्यू प्रेजेंट होता है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, वो सर्टेन टिश्यू प्रेजेंट होता है एट सर्टेन लोकेशन, एट सर्टेन लोकेशन पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये मेरिस्मेटिक सेल जो होते हैं उनके पास क्या होती है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उनके पास कैपेसिटी होती है, इसके पास कैपेसिटी है टू डिवाइड। अब ये क्या करते हैं, ये सेल डिवाइड भी करते हैं और एंड सेल्फ रिपेयर भी करते हैं। अगर कोई सेल आपका डैमेज हो जाता है तो ये उसको क्या करते हैं, सेल्फ रिपेयर भी करते हैं। तो दोनों ही कैपेसिटी है इसके पास, इसी वजह से सेल डिवाइड करते जाते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, नए सेल्स में रिपेयर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये आपके जो कंटिन्यूटी में ये सेल्स जो है वो आपके ग्रो करते रहते हैं, नए सेल्स आपके बनते रहते हैं, एड ऑन होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये डिवाइड करते हैं, एनलार्ज करते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ऐसा ये आपका जो रीजन है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो इसमें आपका असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और साथ में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ये आपका क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो यहाँ पे ए और आर तो ट्रू है ही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी दे रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन की, ये भी आपका क्या है, ट्रू है, और ए भी आपका ट्रू है, आर भी और ए भी, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए, जहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे ए और आर तो ट्रू है, लेकिन आर जो बता रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पे आर फॉल्स बता दिया जबकि ए और आर ट्रू है, यहाँ ए फॉल्स बता दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।